हे हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंडियन हिस्ट्री जो है आपका, ठीक है, पूर्वालोकन। ये आपका घटना चक्र का है। तो इसमें अपन कहाँ तक किए थे, कहाँ 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 खिलाफत मूवमेंट तक अपन कर लिए थे, ठीक है। अब नन कॉपरेशन से अपना टारगेट रहेगा कहाँ तक करने का, त्रिपुरी से ऊपर मतलब प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। तो यही टारगेट अपना कि विद इन 18 आवर्स ये पूरे बुक को समराइज कर दिया जाए, ठीक है। इसके सवालों से एक बार गो थ्रू हो जाया जाए। और ये जो अभी बता रहे हैं नन कॉपरेशन से लेकर ये यहाँ जो आपका प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट है, ऑलमोस्ट विद इन 1 आवर टारगेट रहेगा कंप्लीट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं नन कॉपरेशन मूवमेंट। सीधे हम लोग सवाल पे स्विच करते हैं। तो पहला सवाल आपका यही है कि नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, तो इसका रेजोल्यूशन जो मूव किया था ना, वो 1920 में एक तो मूव हुआ था और नागपुर वाला सेशन में हुआ था और CR दास किया था, समझ में आया। और कलकत्ता वाला जो था वो स्पेशल सेशन था एक्चुअली। अभी यहाँ देखिए, उसके बाद आप आइए, ये नन कॉपरेशन जो मूवमेंट हुआ था, तो इस नन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, गांधी का स्लोगन दिया था कि स्वराज इन ईयर। इसी नन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी ये स्लोगन दिया है। और नन कॉपरेशन मूवमेंट में बाल गंगाधर तिलक मर गए थे, सो रिजल्ट नहीं देख पाए थे, समझे। 1 अगस्त 1920 को यह स्टार्ट होता है नन कॉपरेशन, जिसमें ये मर गए थे, तो ये रिजल्ट इसका नहीं देख पाए। लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होते ही मर गए, मतलब वो एक ही अगस्त में मरे थे। देखिए, अब फर्स्ट मास मूवमेंट बोलेगा अगर महात्मा गांधी का, तो यही नन कॉपरेशन था। और नन कॉपरेशन जो है 1920 से 22 तक चला। इंड कब हुआ, 22 में ही इंड हुआ। 1 अगस्त होता है या 1 फरवरी होता है, शायद थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। 1 अगस्त 1920 तो याद आ रहा है मेरे को, 12 फरवरी 1922 में शायद इंड होता है, ठीक है। एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा। वैसे मैं सही बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 90% मेरे को लग रहा है यही है, 99%। अब देखिए, मोहम्मद अली, बाकी ये लिखा हुआ सब सही है, मैं जो डेट बता रहा हूँ उस पर बात कर रहा हूँ। 1 अगस्त 1920 का जो बता रहा हूँ ना डेट, उस पर बात कर रहा हूँ। 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 12 फरवरी 1922 को इंड हुआ था। अब देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो है अपोज किया था इस नन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। तो यहाँ से जो भी पॉइंट निकल रहा था आपको लिख दिया हूँ, बता दिया। अब देखिए यहाँ पे कि नन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था, तो उसमें क्या था, वो शुरू होने का मतलब वजह क्या था, वही था क्वेश्चन ऑन खिलाफत। इससे पहले खिलाफत था ना जी, पढ़े थे, आप देखिएगा वीडियो तो आपको कनेक्ट होगा। तो क्वेश्चन ऑन खिलाफत की वजह से नन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। और वो कब हुआ, 1920 में हुआ। और जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, ठीक है, एट्रोसिटीज़ इन पंजाब हो गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गया, फियर ऑफ ब्रिटिश ख़त्म करने के लिए, ये सारा वजह था मतलब स्टार्ट करने का उन खिलाफत पे। फिर रॉलेट एक्ट जो आया था, एट्रोसिटीज़ इन पंजाब जो आया था, हिंदू मुस्लिम का यूनिटी के लिए, मतलब ये चीज़ें ये साबित होता है यूनिटी से। और जो फियर बना हुआ था ब्रिटिश का, वो ख़त्म मतलब करने की कोशिश थी, समझे। उसके बाद देखिए, ये सर आपका हो गया। यहाँ देखिए कि राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो मेनी डिस्टिंग्विश्ड पर्सन लाइक ये क्या हुए थे, नन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना छोड़ दिए थे लीगल प्रैक्टिस, समझे। तो ये जो वकील थे, मतलब लीगल प्रैक्टिस, मतलब आप समझ रहे हैं। तो ये सारे अपने छोड़ दिए थे उस वक्त। ये सारा आपका हुआ, ये भी हो गया, ठीक है। देखिए, साल्ट मार्च जो है आपका, साल्ट मार्च ये आपका, या डांडी मार्च बोल लीजिए, सेम ही है, जो कि आपका कब होता है स्टार्ट, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है, ख़त्म होता है। 24 दिन का होता है ये। इसके बाद आप देखिए यहाँ नन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था जी, तो ये जो था जमन लाल, वो राय बहादुर टाइटल छोड़ा, किस में, तो यही नन कॉपरेशन मूवमेंट में। लॉर्ड हार्डिंग जो था, उसने दिया था कैसरे हिंद का टाइटल, जो गांधी छोड़ा था इसमें, ठीक है। तो कैसरे हिंद का टाइटल किसने, गांधी छोड़ा था नन कॉपरेशन मूवमेंट में ही, समझ में आया, जो लॉर्ड हार्डिंग इसको दिया था। फिर आप यहाँ देखिए, अवार्डेड द कैसरे हिंद, वही 1915 में लॉर्ड हार्डिंग अवार्ड किया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा अवार्डेड हुआ था गांधी को। गिव अप किया लीगल प्रैक्टिस नन कॉपरेशन मूवमेंट वक्त में, वो कौन कौन थे, जैसे CR दास हो गया, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राजेंद्र प्रसाद ही रचा है इंडिया डिवाइडेड, यही लिखे हैं इंडिया डिवाइडेड। यहाँ से आपका हो गया। उसके बाद आप देखिए, ये राहुल संकीर्तियान जो है नन कॉपरेशन में एक्टिव था, ठीक है। और ये कहाँ से था, तो छपरा से था, छपरा से एक्टिव था। और राहुल संकीर्तियान, या इसी का ओरिजिनल नाम है केदारनाथ पांडे, कहीं कहीं हो सकता है दे देगा।
और राहुल संकृत्यान जो हो गया, और देखिए ये नाग नारायण स्प्रेड द मैसेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन छपरा। राहुल संकृत्यान के साथ और कौन था, ये था नाग नारायण भी था, ठीक है। और राहुल संकृत्यान को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिंदी ट्रैवल लिटरेचर्स, इसी को बोलते हैं। देखिए कल्टीवेशन जो है इन बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कौन लेट गया था, तो स्वामी विद्यानंद लेट किए थे। उसके बाद देखिए कि चौरी चौरा जो हुआ था, चौरी चौरा तो वो कहाँ हुआ था, एक्चुअली गोरखपुर में है, यूपी में हुआ। और ये जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ, जिसमें CR दास हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गया, ये अपोज किए थे। किस चीज़ को अपोज किए थे, तो जो गांधी जो था, जैसे चौरी चौरा हुआ ना, तो गांधी रोका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कि विड्रॉ कर लिया, रोक लिया, ठीक है। तो और कहा था ये चौरी चौरा को, क्या कहा गांधी कि हिमालय ब्लंडर बोला, समझ में आया। और 12 फरवरी 1922 को बारडोली में एक रेजोल्यूशन पास करके इसको रोक लिया गया था। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू इसी चीज़ को अपोज की कि क्यों रोका जा रहा है, नहीं रोको, इस टाइप का, ठीक है। और वायलेंट वजह था रोकने का, क्या वजह था, गांधी क्यों रोका, क्योंकि ये चौरी चौरा वाला जो इंसिडेंट हुआ तो वायलेंट हो गया था, तो वो गांधी इस चीज़ को रोका। और ये जो चौरी चौरा वाला देखने को मिलता है, तो वही गांधी जो है बारडोली, यानी गुजरात में बारडोली, उसमें थे उस वक्त जब चौरी चौरा हुआ था। तो गांधी कहाँ थे, ये तो बारडोली में थे। बारडोली कहाँ है, गुजरात में, तो गुजरात में थे। और जो उस वक्त वो किस चीज़ का तैयारी कर रहे थे, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का तैयारी कर रहे थे, समझे। तो ये सारा चीज़ है 12 फरवरी 1922 बारडोली रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो ठीक है, यही था आपका। उसके बाद आप देखिए यहाँ सारा आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका ये आता है कि वोट ऑफ सेंस्योर, ठीक है, निंदा प्रस्ताव जो होता है, ये आपका 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में मुंजे किया था इस चीज़ को, ठीक है। तो यही मुंज जो है यही प्रस्ताव लाया था, वोट ऑफ सेंस्योर, ठीक है। उसके बाद ऑलराइट, समझ में आया आपको। उसके बाद यहाँ देखिए कि रिपीटिशन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो था 23 से 28 के बीच में जो रिपीटिशन हुआ था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, उसका वजह यही था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है पोस्टपोन जो हो गया था, यही वजह था। पोस्टपोन होने की वजह से क्या हुआ था, ये चीज़ देखने को मिला। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ जी, बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को वेस्ट बताया, किस जो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो था इसके अगेंस्ट थे, बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वेस्ट हो रहा है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वक्त बना था, जैसे गुजरात से गुजरात विद्यापीठ बना था 1920 में। 21 वक्त बना है सब, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त बना। जामिया मिलिया बना था 1920 में। काशी विद्यापीठ 1921 में बना था। यही जामिया मिलिया को क्या बोलते हैं, अलीगढ़ दिल्ली, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं जी, पहले अलीगढ़ यही ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली, तो जामिया हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा एंड जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 में, बीच वाज लेटर ट्रांसफ़र टू दिल्ली। यही पहले जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ, अलीगढ़ में था, फिर लेटर वो ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, दिल्ली में। मदन मोहन मालवीय जो है बनवाया था क्या, हिंदू विश्वविद्यालय जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वाराणसी में 1916 में मदन मोहन मालवीय बनवाया है। और यहाँ पे था आपको कि अरेंज करना था इसको, तो यही इसी पीरियड में ये अरेंज हो जाएगा, समझ में आया। मतलब पहले गुजरात विद्यापीठ आएगा, तब जामिया मिलिया इस्लामिया, तब काशी विद्यापीठ आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले काशी विद्यापीठ आएगा अरेंज करने के लिए। अगर देगा तो किस चीज़, कौन से ऑर्डर में बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इतना फंडेड होंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नहीं, ऐसा अरेंज करने के लिए नहीं है एक्चुअली, ये बोल रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन फंड हुआ था, सब तीनों फंड हुआ है, समझिए। ये 20 में हुआ है, 20 में, 21 में। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन जो है, एंटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असेंबली जो है वो इस्टेब्लिश किया, कौन किया जी, तो यही जमन दास किया था। और भी लोग थे, जैसे द्वारका दास हो गया, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, ठीक है, ये सारे भी थे। लेकिन यहाँ पे देखिए एंटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असेंबली जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं, तो यहाँ पे जमन दास, ठाकुर दास, जयराम दास, दौलत राम और मणिक लाल वर्मा दिया हुआ, ठीक है। तो जमन दास तो है, जमन दास के साथ ठाकुर दास डाल दिया है, जबकि ये पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास पूरा शायद नाम है एक साथ। तो जमन दास हो गया, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास हो गया, ठीक है,
ये सारा नाम आपको देखने को मिलेगा एंटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। कौन इस्टेब्लिश किया एंटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो ये सारे जमन दास किए, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, कोवासी और बाकी नाम ये आप एक बार दिमाग में मतलब ऐसे रख लीजिए। फिरोज क्या नाम है यार, फिरोज सितना, द्वारकादास, तो सेटल बार्ड, कोवासाजी, जहांगीर, ये सारे नाम भी जुड़े हुए हैं इनसे। उसके बाद अब देखिए लाहौर वाला सेशन 1929 में हुआ था, पीछे बताया भी थे और भी इसका सेशन हुआ था ऐसे। लाहौर वाला अच्छा ये वो वाला है, तो ठीक है, लाहौर सेशन 1929 में हुआ। और 23 मार्च 1931 में फांसी दिए किसको? भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुआ था। लाहौर एक कंस्पायरेसी हुआ था, आपको बताए थे वो 2 बार हुआ था, 10 और 16 जाके देखिएगा, बताए थे हम। लाहौर सेशन यहाँ पे तो वो हो गया ना, लाहौर सेशन तो यहाँ पे 1929 में होता है, जवाहरलाल नेहरू थे ना जी। तो ये चीज़ आपको देख लो, बाकी तो बताया हुआ है तो वो हम नहीं कुछ किए हैं, जो बताया हुआ वो बार बार बताऊँगा तो लंबा होगा वीडियो। यहाँ आप देखिए ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदला 1920 में, और क्या नाम हुआ? स्वराज सभा। पहले नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। अब आइए फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि स्वराज पार्टी जो है इसी को दल बोल सकते हैं, स्वराज दल 1923 में बना है। बनने का वजह क्या था कि विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन विड्रॉल हो गया तो ये बना, और इंटरिंग इन द काउंसिल्स, ये 2 वजह था, ठीक है, कि काउंसिल्स में किस तरह से इंटर लिया जाए, एंड रिस्ट्रिक्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाय डोंट लेट देम वर्क, ठीक है। स्वराज दल बिहार में जो था कृष्णा सिंह लीड किए थे, और यहाँ पे जो है कौन फंड किया है स्वराज बनाने का वजह था ये बता दिए आपको। और कौन फंड किया है? तो CR दास, मोतीलाल नेहरू किए हैं। अदर मेंबर भी इसके हैं, जैसे देख लीजिए आप, श्रीनिवास अय्यर हैं, विट्ठल भाई पटेल हैं, NC केलकार हैं, ऐसे CR दास और मोतीलाल नेहरू इसको फंड किए हैं। और CR दास को ही देश बंधु बोलते हैं। और फर्स्ट इंडियन जो था स्पीकर बना था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो विट्ठल भाई पटेल ही था। और CR दास जो आपका है इसी को क्या बोलते हैं, यही जो था वो बेल करवाया था अरविंदो घोष को, ठीक है। ये जो CR दास है ये बेल करवाया था अरविंदो घोष को, करवाया था बेल, समझे। CR दास बेल करवाया था अरविंदो घोष को, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस से। और CR दास ही जो हैं वो स्लोगन दिए थे, फॉर कॉमन पीपुल नॉट ओनली फॉर क्लासेस, फॉर कॉमन पीपुल नॉट ओनली फॉर क्लासेस, समझे। स्वराज पार्टी जो है वो किस चीज़ के लिए? फॉर कॉमन पीपुल, नॉट ओनली फॉर क्लासेस के लिए, सिर्फ क्लासेस लोग के लिए नहीं है, कॉमन पीपुल के लिए ये। और ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जो भी था आपको बता दिया मैं। अब आइए नीचे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे CR दास फॉर्म किया था एक सेपरेट ग्रुप विद इन द कांग्रेस नोन एज स्वराज पार्टी। फिर अब देखिए यहाँ कि रिजाइन किया कांग्रेस प्रेसिडेंसी से, को स्वराज पार्टी बनाने के लिए रिजाइन किया था कौन? यही CR दास किया था रिजाइन, ये आपका कांग्रेस प्रेसिडेंसी से रिजाइन किया था। दोनों नाम दिया हुआ है, मोतीलाल नेहरू भी, लेकिन कौन किया है? CR दास किया। उसके बाद अब देखिए ये सारे हो गए आपका, सारे हो गए, ये भी हो गए। यहाँ देखिए आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हुआ जी? प्रो चेंजर और नो चेंजर 2 चीज़ देखने को मिला। तो प्रो चेंजर क्या था? वांटेड टू इंटर द लेजिस्लेचर, लेकिन नो चेंजर क्या था? वो बॉयकॉट करना चाहता था लेजिस्लेचर को। जैसे में नो चेंजर में कौन कौन थे? विट्ठल भाई पटेल हो गए, C राजा गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे हो गए। हो गया आपका यहाँ पे। ये देखिए आप सपोर्ट किया था स्वराज पार्टी को, किस में? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कौन क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना इस चीज़ को सपोर्ट किया था। और मदन मोहन मालवीय जो थे वो फाउंड किए थे हिंदू महासभा, ठीक है, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में फाउंड किया मतलब। और ये प्रपोज किए थे एक स्ट्रेटजी टू इंड डायरेसी, ठीक है। कौन किया जी? आफ्टर द फेलियर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही बिकेम द डिसइल्यूजन एंड प्रपोज ए स्ट्रेटजी टू इंड डायरेसी बट कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट इट। कौन? CR दास के बारे में बात हो रहा है, चित्तरंजन दास। उसके बाद देखिए स्वराज जो है फॉर द मासेस के लिए है, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल होता है, ठीक है। यहाँ देखिए कांग्रेस लीडर्स जो है वो कंडेम्ड किया था मॉन्टेग्यू चेम्स रिपोर्ट को। तब इसे छोड़ा कौन? तब इसे छोड़ मतलब इंडियन लिबरल फेडरेशन मॉडरेट बनाया। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सा मॉडरेट लेफ्ट कर दिया पार्टी को और फॉर्म क्या किया, और इंडियन लिबरल फेडरेशन फॉर्म किया, समझे। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, वो लाया था मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्म रिपोर्ट, चेम्स फॉर्ट रिपोर्ट
चेम्स फॉर रिफॉर्म उसी वक्त लाया गया है। और ये इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू देखा जाता है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उसने क्या किया था, वो वेलकम किए थे मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म को। इंडिपेंडेंट पार्टी जो है उन 16 दिसंबर 1922 को क्या लाया, मोतीलाल नेहरू लाए थे, ठीक है। इंडिपेंडेंट पार्टी लाए उन 16 दिसंबर 1922 को। तो कौन लाया था, मोतीलाल नेहरू लाया। प्रेसिडेंट जो थे 1925 में थे और ही वाज द को फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। किसके बारे में बात हो रहा है, तो ये विठल भाई पटेल के बारे में था कि प्रेसिडेंट भी थे लेजिस्लेटिव असेंबली में। पीछे आपको बताया भी थे कि पहला बंदा यही था चुने गए थे। उसके बाद ठीक है, यहाँ सारा कंप्लीट होता है। अब ये 7 कमीशन। तो 7 कमीशन में क्या हुआ, 7 कमीशन जो है वो इंडिया आया, ठीक है, 1928 में बॉम्बे। इंडिया में कहाँ आया, 1928 में आया, कहाँ आया, पहले बॉम्बे। ये पर्पस था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। 7 कमीशन का पर्पस क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था। और 7 कमीशन जो था वाइट कमीशन था, कोई भी इंडियन इसमें नहीं थे, नो इंडियन मेंबर्स। सो पीपल क्या हुआ है, एजिटेटेड हुए टू इट्स अराइवल, पहुँचने से, इससे मतलब इसका अपोज किया, एजिटेटेड हुए। इरविन जो है सजेस्ट किया था इंडियंस को बाहर रखो। इरविन ही बोला था कि इसमें इंडियंस मत रखो, इंडियंस को बाहर रखो। और 7 कमीशन जो था वो अपॉइंटेड हुआ था 1927 में ही। और चेयरमैनशिप जो था सर जॉन साइमन थे, लिबरल पार्टी से थे, यही थे चेयरमैनशिप किए थे इसका, 7 कमीशन का। और 7 कमीशन जो आया था ना, देखिए ये जो 7 कमीशन था, पहले ये देख लीजिए आप। 7 कमीशन में जो थे लाला लाजपत राय जो थे, इसमें लाठी चार्ज में क्या हुआ थे, इंजर्ड हो गए थे, लाहौर में वो लीड कर रहे थे, वहाँ पे हो गए थे। और फिर ये 7 कमीशन से जुड़ा हुआ बात ये है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में चाहता था, ठीक है, ये चाहता था डायरची को रिप्लेसमेंट करना। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहता था, ठीक है। 1919 एक्ट के काम को जांच करने के लिए आया था और ये रिकमेंड किया था फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। 7 कमीशन रिकमेंड किया फेडरल गवर्नमेंट और 1919 एक्ट के काम को क्या कैसा काम हो रहा है उस चीज़ को जाँच करने के लिए आया था। तो यहाँ पर जितना भी बात था मैं आपको सारा बता दिया हूँ, शायद से कोई पॉइंट नहीं छूटा, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्लेमेंट इटली जो था वो पीएम है, लेबर पार्टी के पीएम थे। और इंडिया कब है, एट द टाइम इंडिया का फ्रीडम। तो चेयरमैन जो थे 7 कमीशन का, और सर साइमन बिलोंग टू द लिबरल पार्टी, वाइल जबकि क्लेमेंट इटली जो थे वो प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडिया का फ्रीडम वाज कौन से पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी से है, लिबरल पार्टी से नहीं। इधर हो गया आपका, ये सब हो गया, सारा हो गया। मॉन्टेग्यू चेम्स एक्ट जो 1919 का है वो किस चीज़ का था, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब था, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन सेल गवर्निंग का बात करता था। ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अंडर स्टैनले बाल्डविन, समझ में आया। और क्या है, 10 ईयर हो गया, ये तो ठीक है। ऐसे मद्रास सेशन जो था 1927 में बॉयकॉट, इसी में मद्रास सेशन में ही डिसाइड हो गया था बॉयकॉट करना है, किस चीज़ को, 7 कमीशन को, इसी में डिसाइड हुआ था मद्रास सेशन में ही। कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मद्रास सेशन, समझ रहे होंगे तो आप। उसके बाद यहाँ नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया, तो ये रिकमेंड किया था जॉइंट इलेक्ट्रोड का बात किया, फंडामेंटल राइट भी का भी बात किया इसे। और नेहरू रिपोर्ट जो था वो कौन, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल था नेहरू रिपोर्ट। और इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, देखिए पहले ये इसमें डोमिनियन स्टेटस का बात होता है, प्रिपेयर्ड इन रिस्पांस टू द 7 कमीशन। हाँ, 7 कमीशन के रिस्पांस में इस चीज़ को प्रिपेयर किया गया। और चेयरमैन जो था ऑफ ऑल पार्टी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू क्या थे, चेयरमैन थे ऑल पार्टी कमेटी का, और जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। अच्छा, और 2 चीज़ ये देखिए कि जो नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें आपको तेज बहादुर सप्रू भी हैं, जयकार भी हैं, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू, ये तीनों हैं। उसके बाद आप देख लीजिए ये क्या है, ये कैसे छूट गया, ये क्या था यहाँ पे रिकमेंड। अच्छा, तो ये तो ऊपर बता ही दिया आपको, जॉइंट इलेक्ट्रोड था, फंडामेंटल राइट भी चाह रहा था, ठीक है, तो ऊपर बता दिया आपको। दूसरा तीसरा सही है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का तो बात ही नहीं हुआ। बाकी यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया लीग जो है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जो है, तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये फॉन्ड किए थे, किस चीज़ का, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928 में फॉन्ड हुआ है। कौन किए हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस किए हैं। और
ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जो है नेहरू रिपोर्ट के अपोजिट में लाया गया था, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के अपोजिट में लाया। अच्छा, और एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑर्गेनाइज मीटिंग एंड मेक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बेसिस पे आपको देखने को ये चीज़ मिलता है। नेहरू रिपोर्ट जो था वो क्या था, फंडामेंटल राइट भी इंक्लूडिंग था, और उसमें क्या था, राइट टू गिव ए स्पीच, ऑर्गेनाइज मीटिंग था एंड मेक ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ था। अभी ये चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि पर्पस क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये जो आया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928, इसका पर्पस वही था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात कर रहा था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो 14 पॉइंट दिए हैं, 14 सूत्री दिए थे, 14 पॉइंट दिए थे, 1929 में दिए थे, जो मुस्लिम लीग का सेशन 1929 में हुआ था उसी में दिए थे। और सेफगार्ड ऑफ द पॉलिटिकल राइट ऑफ मुस्लिम, वो चीज़ें थी उसमें जो जुड़ी हुई जो चीज़ें, वो 14 पॉइंट दिए, वो सब वही सारे बातें थी। यूथ और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो नेहरू देखिए, यूथ और एक्सट्रीमिस्ट जो थे नेहरू रिपोर्ट को अपोजिट किए थे, मतलब अपोज किए, समझ में आ रहा। तो यूथ और एक्सट्रीमिस्ट ये दोनों क्या किए थे, नेहरू रिपोर्ट को अपोज किए थे, तभी तो जवाहरलाल नेहरू 1900 समझ रहे हैं, आएगा बताएंगे कहानी, जब हम पढ़ाएंगे तो कहानी के तौर पे आपको बताया जाएगा। अभी सुपर फास्ट मोड में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो ये बहुत स्लो में बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, कोई ना। हेल्ड इन फरवरी 1928, देखिए ऑल पार्टीज़ कन्फ्रेंस जो था वो हेल्ड हुआ था इन फरवरी 1928 में। एक तो दिल्ली में हुआ था, उसका प्रेसिडेंट कौन थे, मोहम्मद अली एम.ए. अंसारी थे, एम.ए. अंसारी थे। ऑल पार्टी कन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट एम.ए. अंसारी थे। और अदर पार्टी जो था बिसाइड्स कांग्रेस, और कौन कौन थे इस कन्फ्रेंस में, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत कमेटी, ये सारे भी था। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, लाहौर सेशन। तो इसमें क्या है कि स्वराज शुड बी डिफाइंड एज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज ए गोल ऑफ कांग्रेस, ठीक है। ये जो है अहमदाबाद सेशन 1921 में जो हुआ था उसी में ये प्रपोज किया गया था ये चीज़। और कौन किया था, तो यही मौलाना हसरत मोहानी किया था, प्रपोज किया था अहमदाबाद सेशन 1921 में मौलाना हसरत मोहानी कि स्वराज शुड बी डिफाइंड एज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज ए गोल ऑफ कांग्रेस। उसके बाद जो है पूर्ण स्वराज या इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइम कब पास हुआ था, 1929 में। कब, कहाँ, लाहौर सेशन वाला में। कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू थे, प्रेसिडेंसी कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू प्रिपेयर्ड किए थे एंड प्रेजेंटेड किए थे, प्रिपेयर्ड भी किए और प्रेजेंट भी किए। प्रेजेंट मतलब वही मूव्ड किए, यही। उसके बाद लाहौर वाला सेशन में आपको देखने को मिलेगा कि इसी में नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट हुआ था, समझे, लाहौर वाला सेशन में। और सी.आर. दास हो गया, जैसे सी.आर. दास वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का अहमदाबाद सेशन, समझे। अहमदाबाद सेशन में 1921 में ये सी.आर. दास हुए थे, लेकिन ये जेल में थे। तो कौन किया था, हकीम अजमल खान किया था। तो जो प्रपोज किया, ये जो बोल रहे हैं कि इसमें प्रपोज हुआ था, मौलाना हसरत मोहानी प्रपोज किया था अहमदाबाद सेशन में, तो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट यही थे, हकीम अजमल खान, और इन्होंने किया था। तो ये बताया, ठीक है। बाकी ये चीज़ जो आपको बता दिए। उसके बाद सारा यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। यहाँ पे देखिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, और 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ, फ्लैग होस्टेड किया गया। यहाँ पे कोई पॉइंट छूटा नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे सारा बात आपको बता दिया गया है, यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये सारे कंप्लीट होते हैं आपका। उसके बाद आप प्रोसीड कीजिए, ये सारे कंप्लीट होते हैं। वो वाह, क्या मज़ा आ गया यार। तो यार यहाँ देखिए टू नेशन थ्योरी जो है अपोज्ड बाय द कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी, समझे। तो द टू नेशन थ्योरी वाज नेवर अपोज ड्यूरिंग द लाहौर कांग्रेस सेशन, लेकिन दो इट वाज अपोज किया गया था बाय द कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी, समझे। उसके बाद ये सारे कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि लाहौर वाला जो सेशन हुआ था उसमें जो रेजोल्यूशन जो था ये नहीं था, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये नहीं था लाहौर वाला सेशन में। उसका क्या था, ये सारे थे, जैसे कि नो बेनिफिट फ्रॉम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यही नो, कोई बेनिफिट नहीं हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है यही है, नो बेनिफिट, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ही मतलब बोला गया कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी वही बनाएगा ब्रिटिशर्स, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद स्वराज जो है, स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये लाहौर सेशन रेजोल्यूशन जो था उसका मतलब ये था, समझे। स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैन स्टार्ट, समझे।
तो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे आपको आंसर क्या दे रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं है, बाकी सब है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हाँ, और प्रिपेयरिंग टू लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाँ स्टार्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा लाहौर सेशन रेजोल्यूशन में। तो यही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट इंक्लूड द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन। तो ये सारा था, लेकिन ये वाला लास्ट वाला एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं था। चलिए अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखते हैं, ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए आप डांडी मार्च। तो डांडी मार्च आपका साल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए हुआ था डांडी मार्च। इसमें क्या किया था गांधी जो था, जैसे सेकंड मीटिंग जो था, तो वही एट विच कांग्रेस सेशन वाज द वर्किंग कमेटी ऑथोराइज टू लॉन्च ए प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो लाहौर वाला सेशन था। तो गांधी जो था वाज असाइंड टू लीड मूवमेंट इन द सेकंड मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हेल्ड इन फरवरी 1930 एट साबरमती आश्रम। तो यहाँ देखिए, यहाँ डांडी मार्च जो था वो क्यों हुआ जी? तो साल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए डांडी मार्च हुआ था। और ये डांडी मार्च शुरू हुआ डांडी मार्च से शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसमें सबसे ज़्यादा गुजरात से लोग थे डांडी मार्च में। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसमें मैक्सिमम वोमेन पार्टिसिपेट की थी, या कह सकते हैं कि साल्ट सत्याग्रह में मैक्सिमम वोमेन पार्टिसिपेट की थी। साल्ट सत्याग्रह में कौन था? सरोजिनी नायडू भी थी, राजकुमार अमृत कौर भी था, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थे, ठीक है। और ये जो स्टार्ट हुआ था तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा गया। 24 दिन लगा, और वहाँ पे जाके बनाकर बॉयलर से बनाकर साल्ट को ब्रेक किया गया था। देखिए, साल्ट को ब्रेक किया गया था। और साल्ट सत्याग्रह जो है उसमें गांधी जो थे अरेस्ट हो गए थे। तो वो सोलापुर में हुए थे अरेस्ट। तब कौन आए थे? तब लीड कौन किए थे? अब्बास तैयब जी लीड किए थे। और आपका ये जो है तमिलनाडु से राजगोपालाचारी कर रहा था, ठीक है। तमिलनाडु से वही तिरुचिरापल्ली से लेके वेदारनायम तक किया था। कौन? साउथ में तमिलनाडु में यही राजगोपालाचारी तंजौर कोस्ट पे किए थे, ठीक है। साल्ट को ब्रेक किए थे ये। और यहाँ पे आप देखिए कि जो साबरमती आश्रम जो था, यहाँ से उन लोग उन्होंने दांडी तक गए थे। तो इसमें जो थे साबरमती आश्रम में बेब मिलर जो थे वो गांधी को बेब मिलर को गांधी क्या गए थे? गांधी क्या किए थे? ठहराया था, ठीक है, दांडी मार्च वक्त। और क्या था इसमें? हाँ, तो ठीक है, यही था। आपको यहाँ पे जो भी था वो बताया गया। उसके बाद आप आइए बिहार से। देखिए कि ये थे लीड कर रहे थे, ये आप नाम याद रखिए। दांडी मार्च में ये भी थे बिहार से, गिरिवरधारी चौधरी थे, गिरिवरधारी चौधरी। और यहाँ पे देखिए बेब मिलर से पता चलता है ये चीज़ें, जो सरोजिनी नायडू भी फिर रेड की थी धरासन साल्ट वर्क में। और धरासन साल्ट वर्क में गांधी इस वक्त कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। पूछा हुआ ये सारे सवाल हैं। उसके बाद आप आइए, ये सारे कंप्लीट होते हैं आपके। फिर जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस कंपेयर्ड किया था। इसी को सुभाष चंद्र बोस क्या किया था? कंपेयर्ड किया था बाई नेपोलियन जो थे फ्रॉम अल्बा टू पेरिस, इससे किया था, ठीक है। और रेडिक्यूल्ड जो थे, एक रिपोर्टर थे रेडिक्यूल्ड, उन्होंने कहा था वेदर एन एम्पायर कैन बी डिफीटेड बाय बॉइलिंग वाटर इन ए केटल। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सुभाष चंद्र बोस ही जो थे वो कंपेयर किए थे। किससे? कौन से मूवमेंट से कंपेयर किए थे? तो विद द मूवमेंट जो इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन फ्रॉम अल्बा टू पेरिस, इससे। और आपका क्या बोल रहा है ये 11 डिमांड जो था साल्ट टैक्स हटाओ, इन फ्रंट ऑफ इरविन कितना रखा गया था? 11 डिमांड रखा गया था। उसमें ये भी था कि साल्ट टैक्स हटाओ, ठीक है, ये भी था। और आई वांट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, कौन बोला था? तो गांधी दांडी मार्च में ही बोला गया ये चीज़ें। ये एसोसिएटेड विद किस चीज़ से है? गांधी दांडी मार्च से एसोसिएटेड है ये स्टेटमेंट। और पेडिस्टेरियन मार्च था, ये जो दांडी मार्च हो रहा था, ये पैदल यात्रा था ना, पेडिस्टेरियन था। 78 सेवक के साथ जा रहे थे ना, तो 241 माइल्स के आसपास ट्रेवल किए थे उन्होंने। बैंड किया था द सेलिंग ऑफ द साल्ट। तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट बिकॉज द गवर्नमेंट हैड बैंड द सेलिंग ऑफ द साल्ट एंड आल्सो इम्पोज ए टैक्स ऑन इट, इसलिए ये सारे मूवमेंट देखने को मिल रहा था आपको।
उसके बाद यहाँ पे तो सारा ख़त्म होता है। यहाँ देखिए आप, विनोबा भावे जो थे वो, उसका जो था फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ था यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो उन्होंने उनका अरेस्ट हो गया था फर्स्ट बार। उसके बाद रेड शर्ट खुदाई खिदमतगार जो है, या रेड शर्ट बोल लीजिए, लाल कुर्ती बोल लीजिए, ये जाना जाता है किस चीज़ के लिए, पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी के लिए, ठीक है, एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म के लिए जाना जाता है ये चीज़ें। और आपका लीडर था कौन, खुदाई खिदमतगार जो था लीडर का कौन लीडर था, ये खान अब्दुल गफ़ार खान था, जिसको बच्चा खान भी बोलते हैं। इसको भारत रत्न भी मिला हुआ 1987 में, इसको भारत रत्न भी मिला हुआ 1987 में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कि खान अब्दुल गफ़ार खान, इसने ही शुरू किया था 10 रोज़ा, और या यही है। उसके बाद यह देखिए रेड शर्ट या लाल कुर्ती जो है, उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। उसने वो बना था किस चीज़ के लिए, थ्रो करने के लिए आउट ऑफ ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए एक चीज़ बना था, ठीक है। उधर हो गया सर आपका कंप्लीट। यहाँ देखिए घरवाल रेजिमेंट में जो था रिफ्यूज क्या था टू फायर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो घरवाल रेजिमेंट जो था किस चीज़ में रिफ्यूज़ कर दिया था फायर करने से, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिफ्यूज़ किया था। यही था चंद्रा सिंह घरवाली, ये जो था पेशावर इंसिडेंट में इसका नाम है। तो पेशावर इंसिडेंट में इसका नाम जोड़ा, यही लीडरशिप कर रहा था, चंद्रा सिंह घरवाली हो गया आपका। उसके बाद देखिए जिया तरांग मूवमेंट जो था वो शुरू हुआ ड्यूरिंग कब, तो यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त, जो कि मणिपुर से आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टेड हुआ था किस में, तो मणिपुर में, और नागा ट्राइब के थ्रू ये किया गया था। वैसे नागा ट्राइबल वोमेन ये थी गैडी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस बाबा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए चौकीदारी टैक्स जो था इन बेगूसराय, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट है जो चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय था ना, इसी चीज़ का पार्ट है वो। और साल्ट सत्याग्रह जो भागलपुर में हुआ था ना, महादेव लाल सराफ जी थे, हाँ, तो या महादेव लाल सराफ, और भी लोग थे जैसे दीप नारायण सिंह हो गया, रामेश्वर हो गया, ठीक है, कैलाश बारी, हाँ ठीक है, जयरुल हसन, तो बैक ऑफ माइंड में नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, उसमें गांधी क्या किया, तो गांधी जो था इसके फेलियर होने के बाद क्या किया, गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लाया, समझे। उसके बाद अब देखिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो था फॉर द वेलफेयर ऑफ हरिजन एंड आल्सो पब्लिश द वीकली मैगजीन हरिजन, ठीक है, ये सारा चीज़ किया गया गांधी के थ्रू। उसके बाद अब देखिए प्रभावती देवी जो थी वो एक्चुअली पटना से थी, और आपको ये सारे भी देखने को मिलेंगे, सुनीति देवी हो गया, राधिका देवी हो गए, राजवंशी देवी हो गया, ये सारा भी वोमेन जो था बिहार से था, ठीक है। उसके बाद अब गांधी इरविन पैक्ट देखिए, इसमें देखिए गांधी इरविन पैक्ट में क्या, इसका मेन पर्पस क्या था, यही था पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस का ईजियर हो इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यही मेन था। और गांधी इरविन पैक्ट जो था वो कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को देखने को मिलता है। इधर तो सारा आई थिंक हो गया ना जी, कुछ छोटा तो नहीं है ना, नहीं छोटा, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या प्रपोज हुआ था इसके पहले, तो ये प्रपोज के बिलो आर द प्रपोज कंडीशन था, जैसे ये वाला था डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, एडजॉर्नमेंट करना था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, फिर विड्रॉल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंस इशूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये सारे देखने को आपको मिलेगा। और ठीक है, ये कंप्लीट होता है आपका। उसके बाद देखिए गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था मतलब उसके साइन में, यानी मीडिएटर के तौर पे कौन थे, तेज बहादुर सप्रू एंड एमर जयकार थे। तो मीडिएटर के तौर पे यही थे, तेज बहादुर सप्रू प्ले किए थे इम्पोर्टेंट रोल, और एमर जयकार भी थे। सरोजिनी नायडू जो थी वो टर्म देम एज ए कही कि टू महात्मा कही, किसको, गांधी और इरविन को 2 महात्मा कही, कौन, सरोजिनी नायडू कही थी। उसके बाद अब देखिए कि गांधी का जो गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट जो था एज ए कॉन्सोलेशन प्राइज था ये, तो ये कौन लिखा या कहा, तो यही अलान कैंपबेल जॉनसन, जो ये जीवनी लिखा था इरविन का, ये बायोग्राफर इरविन था ये कैंपबेल जॉनसन। उसके बाद ये चलिए ये आपका ख़त्म होता है। फिर कराची आप देखिए, तो कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हुआ था
वो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये पास हुआ था आपका, इसमें पास हुआ था क्या, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पास हुआ था। और यही ये दोनों जो था ये ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू एंड एम एन रॉय, तो ये फंडामेंटल राइट या नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का जो था वो ड्राफ्टेड कौन किया था, रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू किया था, जिसमें एम एन रॉय इनको हेल्प किए थे। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कराची वाला जो सेशन था, इसी में गांधी कहा था, क्या कहा था कि गांधी कैन डाई बट गांधीज़म कांट, इसी में कहा था। और कराची वाला सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इसी में क्या हुआ था, इसी में ये सेशन को पिनिकल ऑफ गांधी का पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज कहा गया। कौन बोला, माना, सुभाष चंद्र बोस माना था, ठीक है। ये सेशन को पिनिकल ऑफ द गांधी का पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज माना था। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट था आपका सारा कलेक्ट करके यहाँ पे लिख के मैं बता दिया हूँ, तो कुछ पॉइंट छूटा नहीं है, ठीक है। तो या आगे प्रोसीड करते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले गांधी इम्पैक्ट आया, फिर एग्जीक्यूशन हुआ भगत सिंह का, फिर कराची सेशन ऑफ कांग्रेस आता है, तब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आता है। देखिए, ये भी 31 में हुआ है, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह तो 31 में हुआ है, लेकिन ये पहले हुआ है, तब कराची सेशन आता है मार्च में। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आता है, ये भी 31 में हुआ है, लेकिन उसके बाद आता है, समझे। तो गांधी अटेंड किया था कॉन्फ्रेंस एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस, समझे। तो इसी कॉन्फ्रेंस ये एक्चुअली सेकंड राउंड टेबल क्या हुआ था, कंप्लीट फेलियर हुआ था इसका। तो हाँ, इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। चलिए अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखते हैं। ऑलमोस्ट 36 मिनट हो गया। अब राउंड टेबल देखते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में हुआ आपका, मौलाना मोहम्मद अली जो था इसमें था, और ये एक्चुअली लंदन में हुआ था, ये था। और देखिए, ये जो हुआ ना, तो साइमन कमीशन रिपोर्ट जो था उस चीज़ को डिस्कस के लिए हुआ था, और लंदन में ये हुआ। और यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें इंडिया जो था, इंडियन क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट किया था कौन, तो के टी पॉल किया था। इंडियन क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, के टी पॉल कर रहा था। और कांग्रेस नहीं था, मतलब फर्स्ट वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें कांग्रेस नहीं था, लेकिन हाँ मोहम्मद अली था। तो महात्मा गांधी भी नहीं थे, नेहरू भी नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी नहीं थे, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली था। बाकी ऐसे जो भी बात था आपको बता दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था, पर उसमें तेज बहादुर सप्रू हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, भीमराव अम्बेडकर, ये सारे थे। अब देखिए ये सेकंड आपका तो हो गया। उसके बाद आप चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन, इसको छोटा नहीं है, हाँ। ऑपरेशन जो रूबिकॉन जो है, इस किसने अपनाया मतलब अपनाया गया था, तो ये लाया गया, अपनाया गया इसी को, जो गांधी का जो फर्स्ट अनटू डेथ इन जेल जो था ना, जो अनशन रखे थे, तो उसी में ये अपनाया गया था, ये ऑपरेशन लाया गया था, ऑपरेशन रूबिकॉन। और ये जो फर्स्ट अनटू डेथ जो है, ये शुरू किए कॉमनवेल्थ अवार्ड वक्त। कब आया था ये कॉमनवेल्थ अवार्ड, जो उसमें पूना पैक्ट आया, आगे आएगा पूरा कहानी बताएंगे हम आपको। 71 से 147 किस तरह से किया गया फर्स्ट अनटू डेथ जो इन जेल शुरू किया कॉमनवेल्थ अवार्ड वक्त। और आप इससे और एक चीज़ देखिए जुड़ा हुआ बात क्या है, और ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो फोकस नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ। इसमें कौन था, तो महात्मा गांधी भी था, सरोजिनी नायडू भी थी, मदन मोहन मालवीय भी था, फिर और भी नाम है जैसे एनी बेसेंट हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गया, महादेव देसाई हो गया, ये सारे भी थे। और महात्मा गांधी जो था वो किंग्सले हॉल में रुके थे, ठीक है। सेकंड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गए थे तो किंग्सले हॉल में रुके थे, और इसे राजपुताना शिप से गए थे ये। और गांधी जो था वो क्या किया था, केवल ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव यही थे, ठीक है, ये रिप्रेजेंट किए थे कांग्रेस को। और इन्हें गांधी का प्राइवेट सेक्रेटरी जो था उसमें कौन था, प्यारे लाल नैयर था। और क्या है इसमें, और ये वाला जो था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये फेल हुआ था, ठीक है, कॉमनल डिस्प्यूट हो जाता है इसमें। भीमराव अम्बेडकर कुछ और आगे बताएंगे हम आपको, लंबा फिर बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो था, जवाहरलाल नेहरू था इसमें, लेकिन मौलाना आज़ाद नहीं था इसमें। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौलाना आज़ाद था, नहीं था। जवाहरलाल नेहरू था, तो हाँ था। तो या कुछ तो छूटा नहीं ना इसमें, तो हाँ ठीक है, कुछ नहीं छूटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा कंप्लीट है आपका, ये सारा कंप्लीट है आपका। उसके बाद इधर भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं। महात्मा गांधी जो था, गांधी लौटा था इम्पिटी हैंडेड 1931 में। कहाँ से लौटा था, तो लंदन में हो रहा था जी। तो क्योंकि कंप्लीट ये मतलब फेल हो रहा था।
उसके बाद देखिए कि ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन थे, तो ये भीमराव अम्बेडकर भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, बेगम जहान आरा शाहनवाज ये भी थी, ठीक है, लगभग वोमेन में ये थी। तो ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये तीनों आदमी को देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद ये बात भी सही है, जैसे क्या बात है, जस्ट बिट मिनट ये छूट गया, ये क्या है, द मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर ड्यूरिंग 1930 से 32 में इन लंदन हैज ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इट वुड बी इनकरेक्ट टू रिफर टू देम एज सच बिकॉज, तो ये वजह, इट वॉज एन इंस्टेंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 3 सेशन एंड नॉट दैट ऑफ द 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंस, समझे। बाकी द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन 2 ऑफ देम, तो लिया था ना। Indian parties other than the Indian National Congress participate in the conference represent sectional interest and not the whole of India. The British Labour Party जो has withdrawn from the conference, they are making the proceeding of the conference participants, ठीक है। तो डिस्कस अब यहाँ देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अम्बेडकर डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास, तो हाँ सही बात है। पूना पैक्ट जो था स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस पीपल इन द लोकल बॉडीज एंड द सिविल सर्विस पर मेड, यस सही भी, ये भी सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो हाँ सही है, नहीं लिया था। अब कॉमनल अवार्ड पे आते हैं, इसमें देखिए आपका क्लियर होगा वो सारा बातें। अब देखिए कॉमनल अवार्ड जो था अगस्त 1932 में आता है। ये जो था एक्चुअली किस चीज़, ये देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ये क्या था, ब्रिटिश पीएम जो था रामसे मैकडॉनल्ड, इसने ही इशू किया था कॉमनल अवार्ड। और इसने क्या था, कॉमनल अवार्ड से सेपरेट इलेक्टोरल जो था ग्रुप बना, किस चीज़ के लिए, तो अनटचेबल लोग के लिए, दलित लोग के लिए। सेपरेट इलेक्टोरल मतलब, इसका मतलब यही है कि अलाउ किया ईच माइनॉरिटी को एक नंबर ऑफ सीट दे दिया, किसमें, तो इन लेजिस्लेटिव टू बी इलेक्टेड, लेजिस्लेटिव में दिया, लेजिस्लेचर में दिया, जिसमें इलेक्टेड हो गए लोग, और मतलब उस सीट को रिजर्व कर दिया गया वहाँ पे। और जैसे कौन कौन लोग को दिया गया था, मुस्लिम हो गया, सिख, दलित, इस सबको लिए दिया गया था, बुद्धिस्ट को नहीं दिया गया था। और इसमें क्या था कि जो दलित सीट था ना, तो उस दलित सीट में जैसे कॉमनल अवार्ड में 71 रखा गया था, तो बाद में 71 से 147 किया गया था, पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट में इस चीज़ को 147 बढ़ाया गया, तो ये पूना पैक्ट भी एक्चुअली ज्वाइंट इलेक्टोरेट था। और पूना पैक्ट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो डिप्रेस क्लास से ही जुड़ा हुआ है। और पूना पैक्ट में आपको अम्बेडकर था और गांधी था, लेकिन गांधी खुद साइन नहीं किया था, इसका फ्लोवर साइन किया था, खुद ये क्या किया था, खुद ये नहीं किया था, इसका फ्लोवर साइन किया था, अम्बेडकर तो क्या ही था। तो ये पूना पैक्ट देखने को मिलता है आपका, तो या। और यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में एसटी और एससी को क्या हुआ, उनके लिए क्या हुआ, सीट रिजर्व किया गया। तो यही सब चीज़ें था जो था कॉमनल अवार्ड वगैरह। तो हाँ ठीक है, तो ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुस्लिम एंड सिख जो था वर ऑलरेडी कंसिडर्ड एज माइनॉरिटीज़, तो यहाँ पे तो ये सारे हो गए। क्रिश्चियन और सिख जो था एंग्लो इंडियन एंड अदर वेयर ग्रांटेड द सेपरेट इलेक्टोरेट विच वर एप्लीकेबल ओनली टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली। 18% सीट जो था इन जनरल क्लास में रिजर्व फॉर द डिप्रेस क्लास इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। और कोई बात रहा इसमें क्या, यहाँ पे रहा मदन मोहन मालवीय जो था वो फ्रॉम हिंदू क्लासेस से था। पूना पैक्ट जो हुआ था उस पर साइन किया कौन, तो राजेंद्र प्रसाद का भी साइन देखने को मिलेगा, तेज बहादुर सप्रू का भी मिलेगा, और राजगोपालाचारी का भी, अम्बेडकर का भी। और राजगोपालाचारी क्या हुआ था, पिन बदला था अम्बेडकर से। और हरिजन सेवक संघ जो था 1932 में आया, वही जो एंटी अनटचबिलिटी मूवमेंट बोल लीजिए, ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी मूवमेंट बोल लीजिए, इसी का नाम बदल गया था, हरिजन सेवक संघ हो गया था, ये 1932 में आया है पूरा भूल। और इसमें कौन था पहला प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट यही थे, जी.टी. बिरला, या इसको क्या नाम है पूरा, ज्ञानसम दास बिरला। गांधी जो था यही फाउंड किए थे, या ऑर्गेनाइज किए थे एंटी टचबिलिटी, लेकिन पहला प्रेसिडेंट अगर बोलेगा तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे कुछ छूटा नहीं ना, ठीक है। उसके बाद आप आते रहिए, वीकली मैगजीन था हरिजन वाला, बताए थे 1933 में। डिप्रेस क्लास जो था, देखिए जगजीवन राम जो था इस्टेब्लिश किया था या फाउंड किया था डिप्रेस क्लास लीग। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बोलेगा तो अम्बेडकर फाउंड किया था 1942 में। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बोलेगा तो MC राजा किया था 1926 में फाउंड किया था। और गांधी जो था लाइक फ्लीटिंग पैंथम रेजेज डस्ट बट नॉट द लेवल, ये भीमराव अम्बेडकर बोला था, ठीक है। तो या इस तरह से आपका ये भी खत्म होता है। भैया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो इसमें क्या था, कुछ छूटा नहीं छूटा, हाँ। फर्स्ट मीटिंग जो था जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का हुआ था वो एक्चुअली पटना में हुआ था, 1934 में हुआ था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का परमानेंट लीडर कौन थे, तो यही आचार्य नरेंद्र देव थे।
जो कि प्रेसिडेंट थे, और कन्वेनर था, ठीक है। कन्वेनर का जॉब कौन था? यही जयप्रकाश नारायण का, एक साथ लाने का जॉब था सबको। और ये जनरल सेक्रेटरी थे, और ये भी थे, मीनू मसानी भी थे। तो ये सब परमानेंट लीडर थे। उसके बाद ये सारा कंप्लीट होता है आपका। उसके बाद यहाँ देखिए CSP मतलब वही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एडवोकेटेड आर्म्ड स्ट्रगल, समझे, डिसेंट्रलाइजेशन सोशलिज्म, ये सारा इसका था। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये सारा इसका मोटो था, इस पे ये फोकस्ड था। अब देखिए यहाँ पे योगेंद्र शुक्ला या अशोक मेहता जो था, ये भी मतलब आपको देखने को मिलेगा, फाउंडर था, फाउंडर मेंबर ये सारे भी थे। उसके बाद क्या है, बाकी तो आपको बता ही दिए यहाँ पे ना। जयप्रकाश नारायण भी था, और ये मीनू मसानी। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1931 में, ये कौन फाउंड किया था? तो यही जयप्रकाश नारायण किया था, और फूलन प्रसाद वर्मा भी से जुड़ा हुआ नाम। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। और ये बिहार सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण जो था, इसके प्रिजन से रिहाई पे क्या हुआ था? जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। कब? अप्रैल 1946 में मनाया गया था। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी जो है ना, एक्चुअली वह इन्फ्लुएंस बाय द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्स एंड लेनिन। और आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये सारे भी जो मतलब है, जैसे भी फाउंड किया था विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन कौन? तो जयप्रकाश नारायण तो बता ही दिया आपको। ये देखिए गंगा सरान भी थे, रामबिस बेनीपुरी भी थे, रामानंद मिश्रा भी थे। मतलब ये सारा थोड़ा बैक ऑफ माइंड में आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि राम मनोहर लोहिया अरुणा सफली 1942 में, ठीक है। भारत रत्न 1999 में मिला था। संपूर्ण क्रांति एट गांधी मैदान में, तो ही डिक्लेयर किया था संपूर्ण क्रांति एट गांधी मैदान। कौन है? जयप्रकाश नारायण के बारे में बात हो रहा है। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी दिखेंगे, राम मनोहर लोहिया अरुणा सैफ अली के साथ, ठीक है। तो ठीक है, ये सारे थे। उसके बाद देखिए श्री नरसिंह नारायण जो थे, वो एक्चुअली सोशलिस्ट थे। और बम्बई मैनिफेस्टो 1936 में साइन हुआ था। इसमें क्या था कि बिजनेस कम्युनिटी का सपोर्ट था, ठीक है। तो 1936 में साइन हुआ था। इसमें क्या, बिजनेस कम्युनिटी का भी सपोर्ट था इसका। और ये जो था आपको अपोज किया था, जो सोशलिस्ट आइडियाज़ था ना जवाहरलाल नेहरू का, उस चीज़ को अपोज किया था ये। इससे क्या था, बॉम्बे मैनिफेस्टो, इससे अपोज किया था इसने, सोशलिस्ट आइडियाज जो था जवाहरलाल नेहरू का। और यहाँ पे देखिए एक्चुअली चैम्पियन ऑफ सोशलिज्म जो थे वही मतलब जवाहरलाल नेहरू। और ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म 1933, ये सारा यही था, मतलब हटाना था। तो यही सोशलिज्म के थ्रू हटाने का उसका पूरा प्रयास था। बाकी प्रोविंशियल वाला देख लेते हैं। तो एक्चुअली जब बना था ना कैबिनेट, तो वो 6 प्रोविंस से बना था कांग्रेस फाउंड कैबिनेट। लेकिन यहाँ देखिए आप, कौन नॉट ऑब्टेन फुल मेजोरिटी प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड इन 1937 में। तो कहाँ नहीं हुआ था? तो पंजाब में नहीं हुआ था, बंगाल में नहीं हुआ था, और सिंध वाला एरिया में नहीं हुआ था। असम और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में कोलिएशन गवर्नमेंट बना था। और ये चीज़ें जो था वो 28 मंथ का टेन्यूर में, तो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो था रिजाइन किया था, समझे। हाँ, रीजन था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में बिना पूछे मतलब लोगों को ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन किया था। तो 28 मंथ ही टेन्यूर था, 28 मंथ में ये रिजाइन किया था। और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से 1935 से, कौन सा वाला, 1935 वाला एक्ट से ये आया था, प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड इन 1937। बाकी यह सारा कुछ हो गया। उसके बाद देखिए 5 स्टेट में एक्चुअली फुल मेजोरिटी के साथ ही आया है, 5 स्टेट में, ठीक है। और देखिए कौन कौन से प्रोविंसेस में था, एक्चुअली मद्रास में भी था, बिहार में भी था, सेंट्रल प्रोविंसेस में भी था, उड़ीसा में भी था, और यूनाइटेड प्रोविंस, ये 5 में था। बरार और बम्बई में भी देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद हाँ सारा कंप्लीट होता है आपका। यहाँ पे देखिए जैसे ये जो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो था, जो 26 और 45 का, वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से हुआ था, ठीक है। उसके बाद सारा कंप्लीट होता है आपका। उसके बाद ये बचा आपका, ये क्या है, 22 एक्चुअली मोहम्मद अली जिन्ना जो था 22 दिसंबर 1939 को क्या हुआ था कि डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया था। जब ये कर दिए थे ना, रिजाइन कर दिए थे अपन इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से, तो लेजिस्लेटिव से वो रिजाइन किया गया ना, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबको डाल रहा था बिना पूछे, तो रिजाइन किया। तो वही जिन्ना क्या किया, 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया। तो ये पूछता भी है, 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस बोलते हैं। उसके बाद देखिए एब्लिशिंग, जो अडॉप्ट किया था पॉलिसी एब्लिशिंग लैंड ऑनरशिप का, वो एक्चुअली वही वर्किंग कमेटी 1937 के थ्रू देखने को मिलता है आपको। और उसमें वही था, इंप्रूव करेगा इरीगेशन करके, और क्रूल पॉलिसी जो था मनी लेंडर, सबको हटाना। अब यहाँ देखिए फाइनेंस पोर्टफोलियो में जो था मिनिस्ट्री फॉर्म जो होता है यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, तो एक्चुअली आफ्टर द इलेक्शन 1937, तो फाइनेंस पोर्टफोलियो में कौन था, कौन उस पोस्ट पे था? तो ये रफ़ी अहमद किडवाई को दिया गया था ये वाला पोस्ट। बाकी और कौन सा पोस्ट, जैसे गोविंद बल्लभ पंत जो था चीफ मिनिस्टर थे, और कैलाश नाथ कतजू जो थे एक्चुअली लॉ एंड जस्टिस से थे।
उसके बाद आप देखिए कि ये जो आता है जैसे पीरपुर रिपोर्ट 1938 में है, शरीफ रिपोर्ट 1939 और फजूल हक रिपोर्ट दिसंबर 1939। तो इस तरह से ये आप पूरा कंप्लीट होता है आपका। इसमें वही मेरा चैलेंजिंग था, जैसे जो भी क्रॉस किया हुआ है वो क्या है एक्चुअली, वो कहीं ना कहीं मैं उसको समेट दिया हूँ, जो इतना सारा लिखा हूँ यहाँ पे, तो इसी चीज़ उसी बात को समेट के लिख दिया गया है और तो आपको बता दिया गया जो भी था। तो हाँ ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। बस बाकी इसको है कि ओह सॉरी ये क्या हो गया, हाँ अभी सही है। तो हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि ये 2 टाइम्स पे क्या हो गया, देखिए ये कभी कभी क्या होता है ना कि रोटेट हो जाता है खुद जो है, मतलब थोड़ा सा घुमाओगे ना तो ये लैंडस्केप और वो वाला मोड में आ जाता है। तो चलिए ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको 2 टाइम्स पे देख लीजिए, एक बार गो थ्रू करना रहता है। तो ठीक है, इस यहाँ तक कंप्लीट होता है, बाकी को मैं फिर लेक्चर लाऊंगा तो उसको कर दूंगा। तो वही टारगेट है, विदिन 18 आवर्स इस बुक को कंप्लीट करना है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक पता नहीं कितना घंटा हो गया होगा, एक बार काउंट करके मैं अगला वीडियो लाऊंगा तो बताऊंगा आपको। लेकिन आई थिंक हुआ होगा सारा। अगर एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न भी ले लिया जाए तो हमको लगता है 2 ढाई 3 घंटा उधर और लगभग 6 3 9 घंटा हुआ होगा ऑलमोस्ट। अभी मे बी 9 घंटा 10 घंटा हुआ होगा। तो चलिए ठीक है, कंप्लीट होता है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। और चलिए होप आपको समझ में आया होगा।